आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी एक्सक्लूसिव कंट्री के बारे में जिसने 60 साल से खुद को पूरी दुनिया से बचा के रखा हुआ है। और ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहां टीवी लास्ट में आया था, क्योंकि इस कंट्री ने अपने कल्चर और नेचर को बहुत ही अच्छे से बचा के रखा हुआ है। तो यहाँ कोई फास्ट फूड चेन्स नहीं मिलेंगी आपको, जैसे मैकडी, डोमिनोज, स्टारबक्स, ना ही आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। और इस कंट्री में ना तो सुपर मार्केट्स है और ना ही बड़े बड़े मॉल्स। यहाँ सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सबसे हैरानी की बात है यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है। इस कंट्री को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है, और सिर्फ खूबसूरत नहीं, सेफेस्ट एंड हेल्दीएस्ट भी। यहाँ किसी भी एनिमल को मारना पूरी तरह से बैन है। यहाँ स्मोकिंग एंड प्लास्टिक भी बैन है, और यहाँ क्राइम रेट इतना लो है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। पर बात आती है कि ऐसा देश टूरिस्ट के आने पर इतनी पाबंदियां क्यों रखता है, और कैसे ये देश इतना सस्टेनेबल है कि ये अपनी इकोनॉमी पर ध्यान ही नहीं देता। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस वीडियो के खत्म होने तक या तो आप इस कंट्री को एक बार विजिट करना चाहोगे या फिर वहाँ रहना चाहोगे। चलो पहले देखते हैं कि आप गेस कर सकते हो मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको 5 ऑप्शंस देता हूँ। फर्स्ट नेपाल, सेकंड कोस्टा रिका, थर्ड भूटान, फोर्थ मंगोलिया एंड फिफ्थ जॉर्जिया। 3, 2, 1। और मैं बात कर रहा हूँ भूटान के बारे में। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। ये देश इतना छोटा है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के बीच में होने की वजह से इसको मैप पर ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको लगता होगा कि कोई भी कंट्री आराम से भूटान को कॉलोनाइज कर सकती थी, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि भूटान उन कंट्रीज में से एक है जिसको कभी कॉलोनाइज नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है, पर ये अजीब नहीं है। ना बड़ी बिल्डिंग्स, ना सुपरमार्केट्स, ना फास्ट फूड चेन्स। कुछ लोग इस देश को काफ़ी अंडर डेवलप भी कहेंगे, और वो गलत भी नहीं हो सकते, क्योंकि भूटान किसी भी दूसरे देश को फॉलो करने में नहीं लगा हुआ है। भूटान ने खुद को 60 साल तक पूरी दुनिया से बचा के रखा हुआ था। 1970 में भूटान ने पहली बार अपने दरवाजे टूरिस्ट के लिए खोले थे, और इसी वजह से भूटान उन कुछ देशों में से एक है जिसका नेचर एंड कल्चर आज भी बचा हुआ है। और अगर मैं बात करूं विजिटर्स की, तो आपको याद ही होगा मैंने बताया था कि हर साल बस कुछ लिमिटेड टूरिस्ट ही आ सकते थे भूटान में। और इसका मेन रीज़न है यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री को बचा के रखना चाहती है। और ये देश इतना अलग है कि बस 30,000 विजिटर्स ही एक्सेप्ट करता था एक साल में, और ये नंबर डिज्नीलैंड में जो एक दिन में लोग आते हैं उससे भी कम है। पर हाँ, अब ये धीरे धीरे इन नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान की लोकेशन की वजह से यहाँ पर बस एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। ये इतना खतरनाक है कि सिर्फ 8 पायलट्स को ही यहाँ लैंडिंग की परमिशन दी गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कंट्री वेल्थ कैसे मेजर करती है, तो आप सब सिंपल आंसर ही दोगे, विद द हेल्प ऑफ जीएनपी, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पर अगर मैं बात करूं भूटान की, तो उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। ये देश इतना खास है कि ये अपने लोगों की खुशी का इतना ध्यान रखता है, तो इन्होंने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया हुआ है जो है GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये कुछ ऐसा है जो दुनिया में शायद ही किसी दूसरे देश ने सोचा हो। एक बार जरा सुनिए इस देश का जो राजा था उसने क्या कहा था। GNH is the philosophy that acts as our national conscience, always guiding us to make better and wiser decisions for our future. It reminds us to strive for and work for the happiness and the well-being of every single Bhutanese at all times. और अब मैं बात करता हूँ और कुछ रीजंस के बारे में जिसकी वजह से भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। भूटान में शायद ही आपको होमलेस लोग दिखे। हर भूटानीज को फ्री बेसिक एजुकेशन मिलती है और फ्री हेल्थ केयर भी। तो यहाँ पढ़ाई या हॉस्पिटल बिल्स कैसे भरेंगे इसकी कोई टेंशन नहीं है। वर्ल्ड का सबसे कम क्राइम रेट इस देश में है। पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करना पूरी कंट्री में बैंड है, और प्लास्टिक भी। और रुको जरा, अभी खत्म नहीं हुआ। भूटान में किसी भी जानवर को मारना टोटली इलीगल है। इस वजह से आपको पूरे देश में एक भी स्लॉटर हाउस देखने को नहीं मिलेगा। जो भी ये लोग नॉनवेज खाते हैं वो इम्पोर्ट किया जाता है। एक और लाजवाब बात है इस कंट्री की, भूटान इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री है। यहाँ लॉ है कि देश के आधे से ज़्यादा हिस्सा जंगल से ढका होना चाहिए, और ये लॉ इस देश को सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और सबसे हेल्दी देश बनाता है रहने के लिए। और अब आप देखो कैसे जब दुनिया में लोग कल्चर और खुशी को साइड में रख के पैसा और तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, वहीं भूटान अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को इतनी ब्यूटीफुली संभाल के रख रहा है। तो आपको भूटान की स्टोरी कैसी लगी? ये एक ऐसा देश है जहाँ खुशी, नेचर, कल्चर सबसे पहले आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आप भी भूटान जाने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।